बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 2.6 हम करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट एक्सरसाइज में। अब जो है वो उसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। जिस तरह दीगर नंबर्स को करते हैं, रियल नंबर्स को, इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सारा कुछ प्लस माइनस जो भी है सारा कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट्स हैं फॉल्स हैं या ट्रू हैं, इसको थोड़ा सा हमने देखना है। तो फर्स्ट नंबर पे -3 मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हमने देखना है कि इज इक्वल टू 3 कैसे आता है, आता भी है या नहीं आता जी। एक्सरसाइज 2.61 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट -3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर रूट जी। तो हम क्या करते होते हैं, जैसे मतलब पहले हमने मल्टीप्लाई किया था x को मल्टीप्लाई करें x से तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। और यानी कोई भी दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 हो गया, यहाँ 1 था यहाँ 1 था। इसी तरह ही मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -3 स्क्वायर रूट और उसके स्क्वायर आ जाएगा। जैसे x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाता है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये कट जाते हैं, बाकी क्या बचेगा -3। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा था कि ये इट शुड बी इक्वल टू 3। हाँ, इसका मतलब है कि आपकी जो स्टेटमेंट है बुक वाली वो फॉल्स है। नंबर 2, आयोटा रेज़ टू पावर 73 इज़ इक्वल टू आ रहा है माइनस आयोटा। ये क्या था, इक्वल टू 3 आ रहा था। अच्छा, इसको हम देखते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा से रेज़ टू पावर 76 है, तो इसको 73 है, तो इसको हम यूँ तो भी लिख सकते हैं ना, आयोटा रेज़ टू पावर 72 टाइम मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ टू पावर 1 या आयोटा जस्ट, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे पावर्स को तो वही 73 बनेगा। अच्छा, आयोटा को हम यूँ भी तो लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शनेबल बात इसमें नहीं है कि 2 और इसके ऊपर पावर 36 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 72 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 और इसकी वैल्यू 36 ही, तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी, -1 की पावर आ गई 36। 36 क्या है, इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। तो किसी नेगेटिव के ऊपर जुफ्त उसकी या इवन उसकी पावर हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ये पहले हमने डिस्कस किया था। तो ये +1 हो जाएगा और +1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा हो जाएगा। बुक में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था कि -1 है, लेकिन हमारे पास ये आ गया फॉल्स। ये भी फॉल्स है। नंबर 3 में क्या हमारे पास जी, नंबर 3 में है आयोटा रेज़ टू पावर 10 इज़ इक्वल टू -1। देखते हैं ये आता है या नहीं आता। आयोटा रेज़ टू पावर 10 जो है, इसको हम लेंगे और इसको इस तरह थोड़ा सा तरतीब इसकी चेंज करेंगे। आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5 कर दिया। आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो वही 10 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, जो अंडरस्टूड है पहले से जी। अब -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर आ जाए तो वो रिज़ल्ट नेगेटिव ही आता है, -1। ठीक है, तो ये भी -1 ही गिवन था, इसका मतलब है ट्रू हो गया, ये इसके साथ मैच हो गया। नंबर 6 में क्या है, नंबर 4 में सॉरी, जी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किसे कहते हैं, यानी उसके ऊपर जो है कंजुगेट ले लिया जाए। -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर जी। तो ये हो गया हमारे पास, इसका कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, तो देखते हैं कि ये सही आता है या नहीं आता जी।
अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, थोड़ा सा हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा नंबर 4 को। -6 आयोटा तो एज इट इज़ आ जाएगा ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, हम हर बार यूज़ करते आ रहे हैं, -1 होती है, ये हमें पता है, ये -1 आ गया। अब ये सही जो है ना, इसकी शक्ल बनी है कि एक रियल पार्ट बन गया है और एक इमेजिनरी पार्ट बन गया है। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, जो रियल पार्ट है उसको तो रहने दें एज इट इज़, ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसको बना देंगे 6 आयोटा। इसको आप तरतीब चेंज करके भी लिख सकते हैं, -1 को पहले लिख लें, 6 आयोटा को बाद में लिख लें जैसे, तो ये उसका वही है, ठीक है। तो सो ये भी ट्रू हो गया, इसका भी आंसर ट्रू हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे है, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज एंड इट्स कंजुगेट इज़ अ रियल नंबर। यानी क्या मतलब है इसका, कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और फिर उसकी कॉन्जुगेट के साथ उसका को डिफरेंस लें, यानी माइनस करके देखें, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो रियल नंबर होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, एक बड़ा बेहतरीन रूल है, इसको हम आपको करके साबित फिर दिखाते हैं, ठीक है। नंबर 5 z जो है वो आपके पास क्या है, a + b आयोटा, इसका कंजुगेट ले, ये हमने पहली बार नोट किया है इसको। एक्चुअली इसके ऊपर एक बार सा लगाते हैं कंजुगेट के लिए, a - b आयोटा। कंजुगेट के लिए क्या करते हैं कि हम सेकंड पार्ट का जस्ट साइन चेंज कर, सेकंड पार्ट से मीन यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस ले लें जी। माइनस करने जा रहे हैं z - z बार। जब आप कोई इस तरह के हम एक्सप्रेशंस को माइनस करते हैं तो उसका बहुत आसान तरीका है, उसके साइन चेंज करते हैं, ठीक है। जब साइन चेंज करेंगे तो फिर देखेंगे कि रिजल्ट में क्या चेंज आई है। तो -a है, ऊपर क्या है, पॉजिटिव a है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। b और b आयोटा b आयोटा, जैसे यानी 2 + 2 हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2b आयोटा। वो तो कह रहा था कि ये इसका रिज़ल्ट रियल नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, ये इमेजिनरी नंबर आ गया है, सो फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स आ गई। इसका मतलब एक और चीज़ है, इससे कॉन्सेप्ट एक आप और क्लियर कर लें, आपको वो नेक्स्ट इंशाल्लाह काम आएगा। अगर हम इसको ऐड कर रहे होते ना, तो ये जो प्लस वाला और माइनस वाला ऑटोमेटिकली कट जाने थे, हमारे पास a + a बाकी बचना था। अगर हम इन दोनों को प्लस कर रहे होते तो नेगेटिव साइड कट जानी थी और सिर्फ इमेजिनरी नंबर कट जाना था और बाकी a + a यानी रियल नंबर बचना था। इट मीन्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को, तो रिज़ल्ट आता है इमेजिनरी नंबर, और अगर ऐड करें तो उसका रिज़ल्ट आता है रियल नंबर जी। नंबर 6 में क्या है हमारे पास जी, नंबर 6 में है कि नंबर 6 में है कि आपने क्या करना है, इफ़ a - a - 1 - b + 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 8 आयोटा, देन a की वैल्यू कह रहा है कि 6 होनी चाहिए और b की वैल्यू -11 होनी चाहिए जी। तो हम देखते हैं कि इज़ इट ट्रू और नॉट जी। तो थोड़ा सा आप देखिए कि इसमें जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ। जस्ट अभी भी हमने क्वेश्चन किया था, लास्ट जो एक्सरसाइज की थी उसमें, a - 1 इसका रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेशक वो 4 नंबर भी क्यों ना हो, तो वो सारे के सारा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अच्छा, इसका रियल नंबर इसके रियल नंबर के बराबर होगा, मीन्स a - 1 इज़ इक्वल टू 5 - b + 3 इज़ इक्वल टू 8, ये होना चाहिए। ये इमेजिनरी इस इमेजिनरी के बराबर हो गया और रियल के बराबर हो गया। अब देखते हैं कि a की वैल्यू 6 आती है या नहीं आती जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम सिंपल काम करते हैं कि इसको उसकी साइड पे ले जाते हैं, ये +6 होगा, क्योंकि -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा।
अच्छा, अब ये जो है साइड इन साइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, -b-3 इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। और -b को हम उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 8 को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इस तरह से बन जाएगा -3 - 8 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव b। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -11, दैट इज़ ट्रू, ठीक है। यही उसने कहा था, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। नंबर 7 इसका है, लास्ट पार्ट है इसका, नंबर 7। वो हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें उसको और उसके कंजुगेट को, तो फिर क्या रिज़ल्ट आता है ये हम करके देखते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। a प्लस बी आयोटा ये z है, और a माइनस बी आयोटा ये उसका कंजुगेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक नंबर को एक एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a को पकड़ें और दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a² आ जाएगा, और फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आयोटा आ जाएगा। फिर b आयोटा को पकड़ेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस ab आयोटा आ जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b² हो जाएगा, और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा² हो जाएगा। ये चीज़ मतलब बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है जी। इसमें देखें क्या कट सकता है, ये सिंपल सी बात, तो ये बाकी क्या बचेगा? आयोटा² की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? -1 होती है, ठीक है। तो उसको हम कंसीडर करते हैं आयोटा² -b², और आयोटा² की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -1, इस आयोटा² की वैल्यू जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट बन रहा है इसका। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा आयोटा² प्लस b²। यही उसने कहा था कि इट शुड बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इससे आप एक और कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लें कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है स्क्वायर की फॉर्म में बन जाता है, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का स्क्वायर जब लेते हैं तो वो उसका आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। a² प्लस b² या a² माइनस b², तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेस ईच फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a b आर रियल नंबर्स। इसको जस्ट हमने ऐड कर देना है, नंबर जो रियल नंबर होंगे उसको रियल नंबर में ऐड कर देना है, और जो इमेजिनरी होंगे उसको इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह इसको लेटर ऑन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।